नमस्कार दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको दो बहुत बड़े फायदे होंगे। पहला, अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जॉब ढूंढ रहे हैं तो उससे रिलेटेड एक अच्छा जॉब एप्लीकेशन ईमेल लिखना आप सीख जाएंगे। दूसरी तरफ डेस्कटॉप सपोर्ट और नेटवर्क सपोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिकली सीखते हैं। आइए दोस्तों, फोकस करते हैं ईमेल पे। तो टू में उस रेसिपिएंट का ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद जिसे आप ईमेल कर रहे हैं, बढ़ते हैं सब्जेक्ट की तरफ। अब यहाँ पर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जॉब एप्लीकेशन फॉर द प्रोफाइल ऑफ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। मतलब आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आइए फोकस करते हैं ईमेल में। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने शुरुआत में लिखा हुआ है डियर हायरिंग मैनेजर। अगर आप डायरेक्ट एचआर को ईमेल कर रहे हैं तो आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, लाइक डियर एचआर मैनेजर या डियर हायरिंग मैनेजर। अगर आप किसी इंडिविजुअल स्पेसिफिक को ईमेल कर रहे हैं तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लाइक डियर मिस्टर देवर्षी या डियर मिस कामाक्षी। आप हाय कामाक्षी, हाय देवर्षी भी लिख सकते हैं। लेकिन आप एक जॉब एप्लीकेशन ईमेल लिख रहे हैं तो मैं एडवाइस करूंगा इसका टोन थोड़ा सा पोलाइट और फॉर्मल रखें। आगे देखिए ईमेल में लिखा हुआ है ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। जब कभी भी आप एक प्रोफेशनल ईमेल लिखते हैं तो ये एक अच्छा तरीका माना जाता है ईमेल की शुरुआत करने का। उसके बाद देखिए कैंडिडेट ने लिखा है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर जॉब प्रोफाइल एट 123 प्राइवेट लिमिटेड एज एडवर्टाइज। यहाँ पर हुआ ये कि आपने एडवर्टीजमेंट देखा कि 123 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जॉब ओपनिंग है और उसको देखने के बाद अप्लाई कर रहे हैं आप। तो आप इस तरीके से ईमेल में लिखकर शुरुआत कर सकते हैं। आइए फोकस करते हैं कैंडिडेट के प्रोफाइल स्नैपशॉट पे। तो देखिए यहाँ पर उसने कंपनी का नाम मेंशन किया है, उसने अपना करंट जॉब प्रोफाइल मेंशन किया है जो ऑलरेडी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का है, और फिर उसने मेंशन की है अपनी लोकेशन। उसने ये भी मेंशन किया है कि उसको 1 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं कैंडिडेट की टेक्निकल स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज की। तो उसने बहुत सारा डिटेल मेंशन किया है जिसमें उसने मेंशन किया है कि उसको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को ट्रबल शूट करने का, इसके अलावा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेड ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने का, असेंबल करने का और डिसेंबल करने का कंप्यूटर सिस्टम्स को, रिमोट सपोर्ट प्रोवाइड करने का, इसके अलावा जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं उन्हें रिपोर्ट करने का, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने का, ट्रेनिंग में मदद देने का, डेटा बैकअप एंड डेटा रिकवरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का, इसके अलावा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करने का और टीम कोऑर्डिनेशन करने का स्किल सेट है उसके पास में है, उससे रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज उसके पास में है। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो भी आप इस तरीके से डिटेल मेंशन कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रोफाइल स्नैपशॉट में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिसके पास में वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके से लिखेंगे। आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी करंट लोकेशन लिख सकते हैं, अपना स्टेटस लिख सकते हैं। बजाय ये लिखने की आप फ्रेशर हैं, आप लिख सकते हैं इमीडिएट जॉइनर, बिकॉज आपका रिज्यूमे देखने के बाद सामने वाले को पता ही चल जाएगा। उसके बाद आप भी अपनी टेक्निकल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, अगर आप कुछ स्किल सेट ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। आपके सामने ये सैंपल रखा गया है। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से अपना डिटेल क्यों मेंशन करें अपने ईमेल में। अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि केवल रिज्यूमे अटैच करके भेज सकते थे, ईमेल में इतना सारा डिटेल लिखने की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप एक फ्रेशर हैं या आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, सामने वाला आपका ईमेल पढ़ने के बाद आपका रिज्यूमे क्यों ओपन करके देखे, उसके सामने कुछ डिटेल मेंशन करिए, कुछ ऐसा प्रेजेंट करिए जिसको देखने के बाद कम से कम वो आपका रिज्यूमे ओपन करके देखे, उससे इंप्रेस हो और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए। तो आप इस तरीके से प्रोफाइल स्नैपशॉट मेंशन कर सकते हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप पहला वाला फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक कंप्लीट फ्रेशर हैं तो आप सेकेंड वाला फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज की बात है तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं अपनी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज के हिसाब से। ईमेल में आगे देखिए कैंडिडेट ने मेंशन किया है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माय जॉब रोल्स, रेलिवेंट स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन प्लीज फाइंड माय रिज्यूमे अटैच फॉर योर कंसिडरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप मेरे जॉब रोल के बारे में, मेरी रेलिवेंट स्किल्स के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इस ईमेल के साथ मैंने अपना रिज्यूमे अटैच कर रखा है आपके कंसिडरेशन के लिए। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप ये डिटेल इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप इसमें जॉब रोल को हटा सकते हैं और आप लिख सकते हैं, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माई रेलिवेंट स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन प्लीज फाइंड माई रिज्यूमे अटैच फॉर योर कंसिडरेशन। ये एक अच्छा तरीका माना जाता है जिसमें होता क्या है कि आप सामने वाले से एक तरीके की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपका रिज्यूमे ओपन करे और उसको इंप्रेस करने के लिए ऊपर आपने प्रोफाइल स्नैपशॉट में चीज़ें मेंशन ऑलरेडी कर रखी हैं। उसके बाद देखिए कैंडिडेट ने लिखा हुआ है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कसिंग माई कैंडिडेसी फॉर द मेंशन रोल। ये एक स्मार्ट तरीका है जहां पर आप ये लिख रहे हैं कि आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जिसमें आप डिस्कशन कर सकें कि कैसे आपका स्किल सेट इस जॉब प्रोफाइल के लिए फिट बैठता है।
अगर आप सरल शब्दों में समझें तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप इस स्मार्ट तरीके को यूज़ कर सकते हैं ईमेल में और इसे मेंशन कर सकते हैं। ईमेल के एंड में आप लिख सकते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स, योर नेम, योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर लोकेशन। दोस्तों फाइनली ईमेल के एंड में आप अपना रिज्यूमे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर अटैचमेंट ऑप्शन का यूज़ करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप नेटवर्क इंजीनियर के प्रोफाइल के लिए भी एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना सीखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है। आप वीडियो देखकर सीख सकते हैं कि आप नेटवर्क इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए भी कैसे एक अच्छा रिज्यूमे बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को हर एक उस कैंडिडेट से शेयर करिएगा जो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की जॉब ओपनिंग ढूंढ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।